आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर की कहानी में। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की सवारी श्री गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके सगे संबंधियों को उनके सभी सामानों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने साथ क्या लेकर के जाता है क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए श्री गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। श्री गरुड़ को अपने पास देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, आप अचानक से यहाँ पधारे हैं, इसका अवश्य ही कोई कारण होगा। तब श्री गरुड़ बोलते हैं, हाँ श्री कृष्ण, मेरे मन में दो प्रश्न हैं जिसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जरूर पक्षीराज, बताइए आपके मन में कौन सा प्रश्न है जिसके कारण आप चिंतित हैं। तब श्री गरुड़ अपना दोनों प्रश्न श्री कृष्ण को बता देते हैं। उनका प्रश्न सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, वैसे तो यह प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठिन है, परंतु फिर भी मैं इसे आसानी से आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। अतः हे पक्षीराज, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तथा हमारे दर्शकों से भी आग्रह है कि इस रहस्यमयी कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही नुकसानदायक होती है। श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कहानी कहना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार की बात है, किसी गांव में गौतम नाम के ऋषि रहा करते थे। वे बहुत ही बड़े तपस्वी और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करते और सात्विक आचरणों का पालन करते थे। उनके तप यज्ञ के कारण पूरे गांव में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार रहता था और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके उस गांव में प्रवेश करने से थर थर काँपती थी। गांव के सभी लोग ऋषि गौतम का बहुत आदर सम्मान करते थे। इन सब के बावजूद भी ऋषि गौतम में जरा सा भी अहंकार नहीं था। वे हमेशा भजन और भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। एक समय की बात है, ऋषि गौतम ने सोचा, क्यों न पास के मेघना जंगल में जाकर वहाँ शांति से तप किया जाए। यह सोचकर उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और मेघना जंगल की तरफ जाने के लिए बोले। मेघना जंगल का नाम सुनते ही उनकी पत्नी एक गहरी चिंता में डूब गई, क्योंकि मेघना जंगल एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल था जिसमें बहुत ही विचित्र प्रकार के प्राणी रहा करते थे। वह जंगल इतना भयानक था कि उसमें सूर्य की किरणें भी दिन के समय में धरती को नहीं छू पाती थी। उसमें हमेशा तरह तरह के पशु पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थीं। दूर से देखने पर ही ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें विचित्र प्रकार के पशु पक्षी उल्टे लटके पड़े हों। उस जंगल से होकर एक नदी बहती थी जिसका पानी रक्त की भांति लाल होता था। ऐसा मानना था कि उस जंगल में जो भी एक बार चला जाता था कभी वापस लौटकर नहीं आता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि उस जंगल में कुछ भयानक पिशाच भी रहते थे जो उस जंगल से होकर जाने वालों को मारकर खा जाया करते थे। इन सब बातों के बावजूद भी ऋषि गौतम उस जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए चल पड़े। जंगल में चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था।
शाम होने को आ रही थी और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक पेड़ की डाल पर कुछ पिशाच बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन पिशाचों में से एक की नज़र ऋषि गौतम पर पड़ी। उसने बाकी पिशाचों को ऋषि गौतम की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो देखो, बहुत दिनों के बाद एक मनुष्य नज़र आ रहा है। देखने में तो ब्राह्मण जान पड़ता है, अवश्य ही यह सात्विक भोजन करता होगा, जिस कारण इसका पूरा शरीर सात्विक होगा। अतः आज इसको मैं मारकर खाऊंगा, क्योंकि इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। यही सब बातें बाकी पिशाच भी सोचने लगे और पेड़ की डाल से उतरकर नीचे आकर ऋषि गौतम के सामने खड़े हो गए और डरावनी हंसी हंसने लगे। उधर ऋषि गौतम को इन सभी पिशाचों को सामने देखकर जरा सा भी भय नहीं लगा, क्योंकि ऋषि गौतम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिस कारण उनके मन में कभी भी भय नहीं रहा करता। ऋषि गौतम उन पिशाचों के पास पहुंचकर उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक ब्राह्मण मनुष्य द्वारा प्रणाम करता देखकर वे सभी पिशाच आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनमें से एक पिशाच बोलता है, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो जो हम सभी अधम योनि के पिशाचों को प्रणाम कर रहे हो? हम सभी को देखते ही लोगों के प्राण निकल जाया करते हैं या लोग अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो तुम हमें प्रणाम कर रहे हो। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? उस पिशाच की बातों को सुनकर ऋषि गौतम कहते हैं, सभी प्राणी, आत्मा, पशु पक्षी सभी ईश्वर के ही अंश हैं और आप सभी भी एक आत्मा ही हैं। अतः मुझे आपसे कैसा डर? एक ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार की बातों को सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्य में डूब गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक पिशाच बोलता है, हे महात्मा, हम सभी तो आपको खाने का मन बनाकर पेड़ की डाल से नीचे आए थे, परंतु आपकी इस प्रकार की बातों को सुनकर हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है। अतः हम सभी आपको नहीं खाएंगे। कृपया करके आप यहाँ आने का कारण बताएं। तब गौतम ऋषि कहते हैं, हे जीवात्मा, मैंने तो यहाँ तप करने आया था, परंतु आप सभी जीवात्मा को इस रूप में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कृपया करके आप सभी हमें यह बताएं कि आप सभी इस रूप में कैसे पहुँचे। मैं आप सभी का उद्धार होने के लिए जो भी होगा अवश्य करूँगा। इतना सुनते ही उन सभी पिशाचों में से एक पिशाच बोला, हे महात्मा, हम सभी पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही थे और मैंने अपनी शक्तियों से अभिज्ञात किया है कि आप मेरे ही वंशज हैं और हम सभी आपके पूर्वज हैं। इतना सुनकर ऋषि गौतम गमगीन हो गए, क्योंकि उनके पितरों की ऐसे दशा हो गई थी और वे पिशाच भी गमगीन हो गए। फिर उन पिशाचों ने अपनी पिशाच योनि प्राप्त होने के पीछे की कहानी को बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, हे महात्मा, हम सभी आपके 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी के मरने वाले इंसान का हो तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग किया है जिस कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई। फिर पिशाच कहना शुरू करते हैं। पहला पिशाच कहता है, हमें किसी भी मरे हुए इंसान के कपड़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कपड़ों में उस व्यक्ति की ऊर्जा समाहित होती है जो पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरा, किसी मरे हुए व्यक्ति का आभूषण कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का सबसे ज़्यादा लगाव अपने आभूषणों से होता है। अतः वह आभूषण जो किसी मृत व्यक्ति के हैं, उसे पहनने से उस व्यक्ति की ऊर्जा पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उस आभूषण को या तो किसी को दान कर देना चाहिए
या उस आभूषण को गलाकर नया आभूषण बनवा लेना चाहिए, जिससे कि उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस आभूषण से नष्ट हो सके। तीसरा जो जरूरी वस्तु है वह है उसके गले की पूजा की माला। ऐसी वस्तु का गंगा नदी में प्रवाह कर देना चाहिए, जिससे कि वह उस व्यक्ति की ऊर्जा कोई नकारात्मक प्रभाव ना डाल सके। इतना कहने के बाद दूसरा पिशाच बोला, यदि मनुष्य को किसी भी अधम योनि में जन्म नहीं लेना है तो मृत्यु के समय कुछ बातों या कर्मों को अवश्य पूरा कर लेना चाहिए, जिससे उसे इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म ना लेना पड़े और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। उनमें से सबसे पहला है कामना। यदि कोई भी मनुष्य मृत्यु के पहले अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है और मन में कोई कामना नहीं रखता है तो उसे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है वासना, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है, जिसमें एक राजा थे, राजा भरत। उन्हें एक हिरण का बच्चा मिला। उन्हें उस हिरण के बच्चे से इतना लगाव हो गया था कि मृत्यु के समय भी वे उस हिरण के बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे, जिस कारण उन्हें हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तीसरा कारण है कर्म। कर्म इंसान की सबसे बड़ी धरोहर है, जो मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ जाता है। यदि मनुष्य ने अच्छा कर्म किया है तो उसे भागवत प्राप्ति होती है, अन्यथा इसी प्रकार भांति भांति प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। चौथा है कर्ज। इंसान को मृत्यु से पूर्व अपने सभी कर्ज चुका देने चाहिए, क्योंकि कर्ज लेकर मरने वाला व्यक्ति का जन्म पुनः होता है, जो किसी भी योनि में हो सकता है, जो कर्ज को चुकाने के लिए होता है। पांचवा है वह है मृत्यु से पहले अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि भगवत प्राप्ति हो सके। वह है भगवान की भजन भक्ति करना। यदि कोई भी मनुष्य इन सभी कर्मों को मृत्यु से पहले करता है तथा किसी मृत व्यक्ति की वह 3 चीज़ों का उपयोग नहीं करता, उसे जन्म मरण की योनि से मुक्ति मिल जाती है और भगवत प्राप्ति होती है। इतना बोलकर वह दूसरा पिशाच चुप हो जाता है। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि अच्छा, आप सभी अपने उद्धार का उपाय बताइए। तब सभी प्रेतों ने बताया कि आप हमारे ही वंशज हैं, अतः यदि आप हमारे नाम से पिंडदान करके तर्पण कर देंगे तब हम सभी का उद्धार हो जाएगा। इतना सुनकर ऋषि गौतम अपने गांव वापस आते हैं और उन सभी के नामों से तर्पण दान आदि कर देते हैं। उनके तर्पण दान करते ही वे सभी प्रेत उस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। इतना कहानी कहने के बाद श्री कृष्ण पक्षीराज गरुड़ से पूछते हैं, हे पक्षीराज, और कोई प्रश्न मन में हो तो बताएं। इस पर पक्षीराज गरुड़ बोलते हैं, नहीं भगवान, अब मन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहा। तो हे प्रिय दर्शकों, आप सभी से को यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दें। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, धन्यवाद।